नमस्कार। आज बात करेंगे हम एक ऐसे संत की जिनका नाम साईं है। साईं बाबा, जिनको शिरडी का साईं भी कहते हैं, और ज़्यादातर इस देश के लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। और ये सत्य भी है कि हमें जितने भी साधु संत हैं उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है कि हमको इन संतों का इतिहास भी पता हो कि ये क्या थे, कहाँ से आए, इनके परिवार जन कौन थे या इनके पूर्वज कौन थे। ये बहुत अति आवश्यक है। तो चलिए बात करेंगे आज साईं बाबा के इतिहास पर कि साईं बाबा कौन थे, कहाँ से आए, क्या थे। और इसकी शुरुआत करते हैं हम वीर गद्दी को प्राप्त हुई हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की। ये इतिहास के अंदर दर्ज भी है और सभी को पता भी है कि महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। परंतु ये कितने लोगों को पता है कि इस वीरांगना को पकड़ना अंग्रेज़ों के लिए नामुमकिन था, नहीं पकड़ पाते किसी कीमत पर भी। सालों तक अंग्रेज़ों के नाक में दम करने वाली हमारी महारानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने एक उपाय किया जो कि बहुत पुराना है कि किसी ऐसे एक गद्दार सैनिक को ढूंढो जो रानी के बारे में काफ़ी कुछ जानता हो। और गद्दारों का इतिहास देखें हम तो सिर्फ दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। पहला गद्दार सोलन के राजा भीमदेव उर्फ माला, जिसने जयचंद को बदनाम किया था, जो हिंदू साम्राज्य के विनाश का कारण बना और जिसके बाद 800 सालों तक मुस्लिमों ने यहाँ पर शासन किया। और दूसरा गद्दार था मीर जाफ़र, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी और लालची किस्म का व्यक्ति था। भारत में अंग्रेज़ों की जो नींव थी वो बंगाल से पड़ी। जब प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों यानी रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब को हराया था, उसी लड़ाई में गद्दार मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से जा मिला। बाद में यानी 1757 में अंग्रेज़ों ने उसे बंगाल का नवाब बना दिया। अब आते हैं तीसरे गद्दार पर, और ये तीसरा गद्दार वो है जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। और ये वो गद्दार है कि जो रानी लक्ष्मीबाई की मौत का कारण बना। वो गद्दार था बहरुद्दीन, यानी चांद मियाँ साईं बाबा का बाप बहरुद्दीन। जी हाँ, सही सुना आपने। ये व्यक्ति एक अफ़गानी पठान था, पठान नहीं, पिंडारी मुसलमान था अफ़गान का। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में 500 पिंडारी सैनिक थे। उस टाइम सभी एक था तो 500 के करीब थे ये लोग, जिसमें साईं के पिता का जो स्थान था वो रानी के सबसे निकटस्थ और विश्वसनीय लोगों में से एक था। अब अंग्रेज़ों ने बहरुद्दीन को लालच देकर रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी करने के लिए तैयार कर लिया। देखिए, 3 चीज़ का लालच होता है, सुरा और सुंदरी। जर और जोरू, ये 2 चीज़ें होती हैं। जर, जोरू और पैसा, 3 चीज़ें होती हैं जिन पर आदमी सब कुछ हार देता है। अब अंग्रेज़ों ने जब इसको अपनी तरफ कर लिया लालच दे करके, तो इसी की निशानदेही पर अंग्रेज़ों ने रानी को घेर लिया। रानी अपने इकलौते बेटे को पीठ पर बांधकर भागती रही। अंग्रेज पीछा करते रहे पर रानी हाथ नहीं लगी। अब रानी का पीछा करने का जो जिम्मा था वो 5 पिंडारियों को दिया गया, जिसमें एक शिरडी वाले चांद मियाँ यानी साईं बाबा का पिता भी था। उसे रानी के छिपने के स्थानों को पता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय था, वो विश्वास पात्र था, तो उसको पता था कि महारानी कहाँ कहाँ छिप सकती है। अंततः रानी को घेर लिया गया। निशानदेही थी, उसने बताया था। रानी रणचंडी की तरह माँ भारती की शान को न झुकने का प्रण लिए हुए अपनी तलवार से कत्लेआम मचाती रही। अंग्रेज सेनापति जो थे वो इससे बड़े ज़्यादा हैरान हुए कि कैसे एक अकेली महिला उनके सैनिकों को काट रही है। रानी गिरती, उठती, फिर गिरती, फिर उठकर लड़ती, कईयों की गर्दन उड़ाने के पश्चात अंत में वो गिरी। तलवार उनके हाथ से दूर जा गिरी। हार फिर भी नहीं मानी उसने हार फिर भी नहीं मानी, और वो अपनी तलवार के लिए अंतिम बार उठी।
निहत्था पाकर पिंडारी सैनिकों ने रानी पर जोरदार आक्रमण किया, हमला किया और फिर रानी हमारी कभी नहीं हो सकी। रानी वीर गति को प्राप्त हुई थी। भारत की इस बेटी ने अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा की। अपने देश की रक्षा की इस महान वीरांगना के चरणों में शीश नवाते हैं। अब ये तो वो इतिहास रहा जहाँ से साईं बाबा का शुरुआत होती है, मतलब जहाँ से साईं बाबा का पिता कार्य करता था। ये पहली गद्दारी इस साईं के बाप ने की थी हमारे देश के साथ। हमारी माँ रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ इसने गद्दारी की थी। अब इसका चिट्ठा खोलते हैं साईं का। साईं का जन्म 1838 में हुआ था, पर कैसे हुआ उसके बाद की जो कथा है, वो कहानी है, जो बात है, वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। साईं के पिता का असली नाम था बहरुद्दीन, जो कि एक अफ़गानी था, एक अफ़गानी पिंडारी मुसलमान था। और वैसे उस पर एक फिल्म भी आई थी जिसमें पिंडारी को देशभक्त बताया गया था। ठीक वैसे ही जैसे गांधी ने मोपाला और नोआखली में हिंदुओं के हत्यारों को स्वतंत्रता सेनानी दिया था, बताया था। या ये कह लें कि ये उतना ही सत्य है जैसे मोतीलाल के बाप का नाम गयासुद्दीन होना। दोनों ही की चीज़ें। औरंगजेब की मौत के बाद मुग़ल साम्राज्य ख़त्म सा हो गया था। केवल दिल्ली उनके अधीन थी। मुग़लों के पास सिर्फ दिल्ली थी। मराठा के वीर सपूतों ने एक तरह से हिंदू साम्राज्य की नींव रख दी थी पूरे के पूरे देश के अंदर में। ऐसे समय में मराठाओं को बदनाम करके उनके इलाकों में लूटपाट करने का काम ये पिंडारी मुसलमान ही करते थे। इनका एक ही काम था, लूटपाट करके जो औरत मिलती उसका बलात्कार करना, और आज एक बलात्कार कल दूसरा बलात्कार, इस तरह से मराठाओं को ये लोग तंग किया करते थे। पर समय के साथ साथ देश में अंग्रेज आए और उन्होंने इन पिंडारियों को मार मार कर इनका खात्मा करना शुरू कर दिया। साईं का बाप जो कि एक पिंडारी था, उसका मुख्य काम था अफ़गानिस्तान में भारत के राज्यों से लूटपाट करना। मतलब जो अफ़गान के पास के हमारे एरिया तो उनमें आता, लूटपाट करता। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो लूटपाट करते हुए महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंच गया, जहां पर एक वेश्या के घर में वो रुका। अब उसकी उम्र भी जवाब दे रही थी, बुढ़ा हो रहा था। सो वो उसी के पास रहने लगा। किसके? उस वेश्या के पास। कुछ समय बाद उस वेश्या से उसे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई साईं के बाप को, और लड़के का नाम उसने रखा चांद मियाँ। और उसे लेकर वो लूटपाट करना सिखाने के लिए उसे अफ़गानिस्तान ले गया। मतलब बेटा हो गया और उसको उठा करके जब बड़ा हुआ तो उसको साथ अफ़गानिस्तान ले गया, क्योंकि उसको अपने प्रोफेशन के अंदर में उसको ट्रेंड करना था। उस समय अंग्रेज पिंडरियों को ज़बरदस्ती धरपकड़ पकड़ रहे थे उनको। इसलिए बहरुद्दीन भेष बदल कर लूटपाट करता था। आज किसी वेश में, कल किसी वेश में, परसों किसी और वेश में। और उसमें उसने अपना मैसेंजर जो बनाया वो बनाया चांद मियाँ को। चांद मियाँ क्या करता था कि आजकल के मुसलमान जो भिखारियों की तरह था, मतलब जो चादर फैलाकर भीख मांगते हैं हरे रंग की, उस टाइम पर अंग्रेज उन्हें ब्लैंकेट बेगर कहते थे। और चांद मियाँ का काम था लूटपाट के लिए सही वक्त देखना, सही जगह देखना, और ये सब मुकर्रर करके वो उसका मैसेज अपने बाप को देता था। वह उस संदेश को किस तरह देता था? उस संदेश को लिखता था कागज़ के ऊपर में, और उसको जो चादर होती थी उसके नीचे सिल करके हैदराबाद से अफ़गानिस्तान तक लेकर जाता था। क्योंकि इसका जो बाप था वो रहता अफ़गानिस्तान में था, लेकिन लूटपाट वो यहाँ पर करता था भारत के अंदर। और यहाँ पर उसने अपने बेटे को छोड़ रखा था कि भाई तू रेकी कर, तू पता लगा कहाँ पर कितना माल है, क्या है, और उसके बाद में फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन दे। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे देता? कागज़ लिखा, चादर के नीचे लगाया, सिल करके, और फिर उसको वहाँ अफ़गानिस्तान में पहुँचाता था। पर एक दिन ये चांद मियाँ अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन तो छुरी गले पर आनी। और उसे पकड़वाने में झांसी के लोगों ने अंग्रेज़ों की मदद की थी, जो अपने इलाके में हो रही लूटपाट से बहुत ज़्यादा तंग थे। उसी समय देश के अंदर में, हमारे भारत देश में पहली आज़ादी की क्रांति हुई और पूरा देश क्रांति से गूंज उठा। अंग्रेज़ों के लिए बहुत विकट समय था और इसके लिए उन्हें खूंखार लोगों की ज़रूरत थी। बदरुद्दीन तो जो था इसका बाप साईं का, वो तो वैसे लालची था, महत्वाकांक्षी था, पैसों का लालच था उसको। सो उसने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और झांसी चला गया। उसने लोगों को से घुल मिल करके झांसी के किले में प्रवेश किया, और समय आने पर पीछे से दरवाज़ा खोलकर
रानी लक्ष्मीबाई को हराने में बहुत अहम भूमिका इस व्यक्ति ने अदा की। यही चांद मियाँ 8 साल बाद जेल से छूटकर जब कुछ दिन बाद शिरडी पहुंचा और वहाँ के सुलेमानी लोगों से मिला, जिनका असली काम था गैर मुसलमानों के बीच रह करके चुपचाप इस्लाम को बढ़ाना, चांद मियाँ ने वही अल तकिया का ज्ञान लिया और हिंदुओं को फंसाने के लिए साईं नाम रखकर शिरडी में आसन जमा करके बैठ गया ये व्यक्ति। मस्जिद को जानबूझकर एक हिंदू नाम दिया गया, जो मस्जिद थी वहाँ पर उसको जानबूझकर उन्होंने एक हिंदू नाम दिया और उसके वहाँ ठहरने का पूरा इंतजाम, पूरा प्रबंध जो सुलेमानी मुसलमान थे उन्होंने वहाँ पे किया। और एक षड्यंत्र के द्वारा साईं को भगवान के रूप में दिखाया गया कि भाई ये भगवान है, बहुत बड़ा महात्मा है या संत है, जो भी है, उसको बहुत बड़ा चढ़ करके उसको बताया गया। और पीछे से ही मुसलमान एकता की बात करके स्वाभिमानी मराठाओं को मुर्दा बनाने के लिए उन्हें उनके असली दुश्मनों से एकता निभाने का पाठ पढ़ाया गया। पर पीछे साईं का असली मकसद है लोगों के बीच में इस्लाम को बढ़ाना। और इसका उदाहरण जो है, जो एक किताब है साईं सत्य चरित्र, उसमें दिया हुआ है कि साईं के पास एक पुलिस वाला आता है जिसे साईं मार कर भगाने की बात कहता है। अब असल में हुआ ये कि एक पंडित जी ने अपनी पुत्र की शिक्षा दिलवाने के लिए साईं को जिम्मेदारी दी कि आप मेरे बेटे को साईं दीजिए, और पर साईं ने उसका खतना ही करवा दिया उस बच्चे का। ये असलियत है। अभी आगे सुनिए, आगे बहुत कुछ है इसके अंदर। और जब पंडित जी को पता चला तो उन्होंने कोतवाली में इसकी रिपोर्ट लिखवाई कि भाई इस साईं ने मेरे बच्चे का खतना किया है। साईं को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला भी आया जिसे साईं ने मार कर भगाने की बात कही। ये उस किताब में उसने लिखा है। एक फ़ोटो है जब पुलिस वाला साईं को पकड़ने गया था और साईं बुर्का पहनकर भागा था उससे। लिखा ये है कि साईं ने उसको मार कर भगाया, लेकिन असलियत एक फ़ोटो में ये दिखती है कि साईं बुर्का पहनकर वहाँ से भागा था। मेरी देखिए साईं से कोई दुश्मनी नहीं, साईं मेरा जाति दुश्मन नहीं, लेकिन मेरा देश का दुश्मन रहा इसका खानदान, तो ये मेरा दुश्मन भी है। परंतु अगर हिंदू धर्म का नाश हो रहा है तो इसके लिए मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, लेकिन आजकल के लोग इस बात से परिचित नहीं हैं। जब भारत में अंग्रेजी सरकार अत्याचार और सबको मौत के घाट उतार रहे थे, तब साईं बाबा ने कौन से ब्रिटिश अंग्रेजों के जो आंदोलन था उसमें हिस्सा लिया था, बताएं। जिंदगी भीख मांगने में कट गई इस व्यक्ति की। मस्जिद में रहकर कुरान पढ़ना जरूरी था। बकरे हलाल करना क्या जरूरी था इस व्यक्ति के लिए? ये सब पाखंड है। लोगों को मूर्ख बनाकर इस व्यक्ति ने पैसा कमाया। और आज भी लोगों का यही एक जरिया है कि ये लोगों को पागल बनाकर पैसा कमाते हैं। ऐसा कौन सा दुख है जिसे भगवान दूर नहीं कर सकते? भगवान श्रीमद् गीता में लिखा हुआ है कि शमशान और समाधि की पूजा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको राक्षस योनि को वो लोग प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति शमशान की पूजा करता है, समाधि की पूजा करता है, आज के लिए भी है। जितने व्यक्ति जो पीर मजार पर जाकर के अपना माथा टेकते हैं, वो अगले जन्म में वो अवश्य ही राक्षस योनि को प्राप्त होंगे। साईं जैसे पाखंडी को आज इतनी ज़्यादा सेल्स मार्केटिंग होगी इस आदमी की कि हमारे हिंदू भाई बहन आज अपने मूल धर्म से अलग होकर इस साईं की, इस मूल्य की पूजा करने लगे। शर्म आनी चाहिए हमें इस बात पर। अब अगर कोई मुसलमान भी है और वो वास्तव में एक सच्चा मुसलमान है तो ज़रूर उसकी इज्जत कीजिए, ज़रूर उनको मान सम्मान दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रवृत्ति का है उससे हमेशा अपने आप को दूर रखिए। और आज लगभग हर मंदिर में इस जिहादी ने अपना कब्जा कर रखा है। ज़्यादातर मंदिर में आप जाके देखिए, जितने मंदिर हैं वहाँ पर आपको साईं की मूर्ति जरूर मिल जाएगी। हनुमान जी ने हमेशा सीताराम कहा और आज के मूर्ख हिंदू जो हैं वो हनुमान जी का अपमान करते हुए सीताराम की जगह साईं राम कहने लगे। भैया साईं का और राम का क्या साथ है आपस में? कुछ भी नहीं। बड़ी शर्म की बात है कि आज जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा उसी की पूजा हो रही है। ये तो आजकल का चलन आ गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में इंसान पथ और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो जाएगा, दोनों से हट जाएगा। 100 में से 99 लोगों को ये नहीं पता कि साईं कौन था, इसने कौन सी किताब लिखी, क्या उपदेश दिए, पर फिर भी भगवान बन करके बैठा ये व्यक्ति। साईं के माँ बाप का सही से किसी को नहीं पता।
पर मूर्खों को ये जरूर पता है कि ये किस किस के अवतार हैं, ये जरूर पता लोगों को। क्यों कि सभी हिंदू समाज पूरा पूरा एक भेड़ की तरह से, कि एक भेड़ अगर आगे चल पड़ी तो सारी भेड़ें उसके पीछे चल पड़ती हैं। हिंदू समाज का यही है। अंग्रेज़ों के ज़माने में मूर्खों के साईं भगवान पैदा होकर मर गए, पर किसी भी एक महामारी भुखमरी में इस व्यक्ति ने मदद नहीं की। कितने लोग उस टाइम पर मरे, कितने परेशानी आई, लेकिन अगर ये वास्तव में भगवान था, ये ईश्वर का अवतार था या अल्लाह का पैगंबर था, तो उसने कम से कम किसी की तो मदद की होती। लेकिन इसने किसी की मदद नहीं, सब लोग भूख से मर गए। कहते ये है कि ये पानी से चिराग जलाता था। ताज्जुब होता है इस चीज़ का। इनके इसी व्यक्ति के रहते हुए भारत गुलाम बना रहा, और इस जेंटलमैन ने, इस महाशय ने कभी कोई खबर नहीं रखी, कोई खबर ही नहीं ली। शिरडी से कभी ये बाहर नहीं निकले, पर पूरे देश में अचानक इनकी मौत के 90-100 साल के बाद में इनके मंदिर इस तरह से पैदा हुए जिस तरह से कुकुर मुत्ते बरसात के अंदर में पैदा होते हैं। चालीसा हनुमान जी की हुआ करती थी और आज साईं की होगी। राम सीता के हुआ करते थे, आज साईं राम हो गए। श्याम राधा के थे, आज वो भी साईं बना दिए गए। बृहस्पतिवार का दिन भगवान श्री विष्णु हरि का दिन होता था, आज साईं का मनाया जाने लगा। भगवान की मूर्ति मंदिरों में छोटी होती चली गई और साईं की मूर्ति बड़ी होती चली गई। ताज्जुब है हमारे। जो पुराने हनुमान मंदिर दान को तरस गए, जो जितने भी भारत के जो पुराने मंदिर हैं उनमें दान बहुत ही कम दिया जाता है, लेकिन साईं मंदिरों के तहखाने भर के दान से। अरे मूर्ख हिंदुओं, अगर दुनिया में सच में कलयुग के बाद भगवान ने इंसाफ किया तो याद रखना, कहीं मुंह छिपाने के लिए और अपनी बुद्धि पर तरस खाने के लिए कहीं हमको जगह नहीं मिलेगी। इसलिए भगवानों की तुलना साईं से मत करो, ऐसा पाप मत करो। और अगर इसके बाद भी, इतने सब कुछ बताने के बाद भी, अगर कोई व्यक्ति ना समझ आए कि साईं की सच्चाई क्या है, और इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये केस भी डाला था कि साईं हिंदू या मुसलमान, और वो व्यक्ति इस केस को जीता। कोर्ट में सिद्ध की गई बात कि साईं मुसलमान था। मैं फिर एक बात कहूँगा, मुसलमानों के अंदर भी अगर कोई सच्चा इंसान है जिसके पास ईश्वर की दी हुई या अल्लाह की दी हुई कोई रहमत या ताकत है, तो उस व्यक्ति का आदर सम्मान अवश्य कीजिए। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान मत कीजिए जो अपने धर्म का प्रचार करना चाहता हो। हमारा धर्म वो धर्म है जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोगों ने ये केस जीता और सिद्ध हुआ कि साईं हिंदू नहीं था, साईं मुसलमान था। साईं ताउम्र मस्जिद में रहा, ताउम्र बकरे बनाए, ताउम्र बकरे हलाल किए, हमेशा मांसाहारी भोजन किया। हिंदुओं में कौन सा ऐसा संत है जो कभी मांसाहार का सेवन करता हो या जो मस्जिद में रहता हो? और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शिरडी के अंदर में जो जहाँ पर साईं की आज मूर्ति दिखाई जाती है, आज उस जगह पर साईं की कब्र थी। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, सनातन धर्म के अंदर में किसी व्यक्ति की क्या कब्र बनाई जाती है? नहीं। सनातन के अंदर में व्यक्ति मरने के बाद व्यक्ति को जलाया जाता है। तो इसलिए अगर आप समझ सको तो मेरी बात को समझिए कि साईं की असलियत क्या है। साईं कोई नबी नहीं था, कोई ईश्वर का अवतार नहीं था, बल्कि साईं तो एक खानदानी लूटपाट करने वाला व्यक्ति था। इसका परिवार लूटपाट करता, इसका पिता लूटपाट करता था। इन्होंने हमारी महारानी, इसके पिता ने हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया, जो सबसे बड़ा देशद्रोही है। इसलिए समझिए, वापस इस व्यक्ति को वहीं पहुंचाइए जहां पर इसकी उचित जगह है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।